अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। अल्लाह की कायनात में बसने वाला हर इंसान किसी न किसी मज़हब का पैरोकार है। वो अपने बताए गए मजहबी तरीक़ों और इबादत पर अमल पैरा होकर अपनी रूह को सुकून बख्शता है। दोस्तों, इंसानी आबादी कई किस्म के मज़ाहिब पर मुनक़सिम है। इनमें से दो बड़े अदियान इस्लाम और हिंदू मत हैं। उर्दू शाइन की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम और हिंदू मत के मुताल्लिक चंद अहम मालूमात देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकसद के तहत बनाई गई है। वीडियो देखकर अपनी अच्छी राय से आगाह करके अपने बड़ेपन का सबूत दें। बराए मेहरबानी कोई ऐसा कमेंट पास ना करें जिससे किसी भी शख्स की दिल आज़ारी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नाजरीन, इस्लाम और हिंदू मत दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब हैं जिनके माबैन 7वीं सदी ईसवी में अशात इस्लाम के बाद तल्लुकात कायम हुए। इस्लाम एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी अतात और अमन या दोनों के होते हैं। ऐसा दर हकीकत अरबी ज़बान में एराब के नहायत हिसास इस्तेमाल की वजह से होता है, जिसमें कि उर्दू व फारसी के बरक्स एराब के मामूली रद्द बदल से मानी में नहायत फ़र्क आ जाता है। असल लफ्ज़ जिससे इस्लाम का लफ्ज़ माखूज़ है यानी सल्म, सीन पर ज़बर और या फिर ज़ेर लगा दो अंदाज में पढ़ा जाता है। दोस्तों, इस्लाम एक तौहीदी मजहब है जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के जरिए इंसानों तक पहुंचाई गई आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद की तालीमात पर कायम है। यानी दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी इस्लाम का आगाज सन 610 से सन 632 तक 23 साल पर मुहीत अरसे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से उतरने वाले इल्हाम यानी कुरान से होता है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और इसी ज़बान में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 24% हिस्सा यानी लगभग 1.8 अरब अफराद इसको पढ़ते हैं। इनमें से करीबन 20 से 30 करोड़ इंसान ऐसे हैं जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, जबकि 70 से 80 करोड़ लोग गैर अरब या अजमी हैं जिनकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है। मुतअद्दिद शख्सी माखिज से अपनी मौजूदा शक्ल में आने वाली दीगर इल्हामी किताबों के बरक्स बवसीला वही फर्द वाहिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से अदा होकर लिखी जाने वाली किताब और इस किताब पर अमल पैरा होने की रहनुमाई फराम करने वाली शरीयत ही दो ऐसे वसाइल हैं जिनको इस्लाम की मालूमात का मंबा करार दिया जाता है। नाजरीन, हिंदू मत की बात करें तो हिंदू मत लफ्ज़ हिंदू से बना है। ये लफ्ज़ 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी ज़बान में राइज किया क्योंकि सरजमीन सिंध पर अकायद और मज़ाहिब बकसरत पाए जाते थे। हिंदू मत या हिंदू धर्म जनूबी एशिया और बिलखसूस भारत और नेपाल में गालिब अक्सरियत का एक मजहब है जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान में रखी गई और ये इस मुल्क का कदीम तरीन मजहब है। इसकी तारीख करीबन 5000 साल पुरानी है। हिंदू मत के पैरोकार इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। इसकी जड़ें कदीम हिंदुस्तान की तारीखी वेदी मजहब से मिलती हैं। मुख्तलिफ अकायद और रिवायात से भरपूर मजहब हिंदू मत के कई बानी हैं। इसकी ज़ैली रिवायात व अकायद और फ़िरक़ों को अगर एक समझा जाए तो हिंदू मत मसीहत और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है। तकरीबन इस मजहब के 1 अरब पैरोकारों में से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है। लफ्ज़ हिंदू जोग्राफियाई पस मंज़र का हामिल है। बुनियादी तौर पर यह लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो दरियाए सिंध की वादी में आबाद थे, जबकि इस्लाम पर अमल पैरा होने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान लफ्ज़ किसी जोग्राफियाई पस मंज़र का हामिल नहीं बल्कि अल्लाह की अतात करने वाले को मुसलमान कहा जाता है। नाज़रीन, अगर बात करें इन दोनों मज़ाहिब में मुशाबहत की तो दोनों मज़ाहिब में ज़ियारत की जाती है। इस्लाम में मक्का में हज, जबकि हिंदू मत में खौम मेला लगाया और तीरथ यात्रा की जाती है। मुसलमान हज के दौरान में 7 चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ कहते हैं, जबकि हिंदू भी मंदिर के दरमियान में 1 या 1 से ज़ायद चक्कर लगाते हैं जिसे परिक्रमा कहते हैं। दोनों मज़ाहिब में रोज़ा रखा जाता है जिसे मुसलमान सोम और हिंदू व्रत कहते हैं। इस्लाम और हिंदू मत में बुनियादी इख्तलाफात क्या हैं? तो सबसे पहले हिंदू मत और इस्लाम में बुनियादी फ़र्क खुदा और खुदाओं का है। इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ का मालिक खुदा है और बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है, जबकि हिंदू कहते हैं कि हर चीज़ खुदा है यानी एवरीथिंग इज़ गॉड, यानी बंदर, आसमान, सूरज सब खुदा है। हिंदुओं और मुसलमानों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हिंदू इस फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं कि खुदा एक नहीं है, खुदा बहुत से हैं और हर चीज़ का एक अलग खुदा यानी भगवान
मुसलमान मौजूद है। हिंदू मत के ज्यादातर अकायद धर्मी अदियान बुद्ध मत, जैन मत और सिख मत से मिलते जुलते हैं। धर्मी अदियान में धर्म से मुराद तरीका या करीना है। चूंकि जिस चीज को हम हिंदू मत का नाम देते हैं वो असल में कई हजार सालों का नतीजा है, इसलिए ये कहना मुनासिब है कि तमाम धर्मी अदियान हिंदू मत से ही निकले हैं और इन सब का रुझान हिंदू मत से गुफ्त शनीद के दौरान कायम हुआ। जबकि इसके बरक्स इस्लाम एक तौहीदी मजहब है। तौहीदियत मोनोथिज्म को कहा जाता है। ये वो अकीदा है जिसमें सिर्फ एक खुदा पर यकीन किया जाता है और कुल कायनात का मालिक वो ही अल्लाह है। जबकि इस पर अमल करने वाले को तौहीद परस्त या मोनोथिस्ट कहा जाता है। इसके बरक्स मुशरिकियत या पॉलीथिज्म, जिसे मुतअद्दिद खुदाओं वाला भी कहा जाता है। इस अकीदे में एक से जायद खुदाओं पर ईमान होता है और उन खुदाओं के इक़्तिदार में इंसानों की खुसूसी ज़रूरियात होती हैं। मसलन कदीम यूनानी मजहब में ज़्यूस बाकी देवताओं का बाप और बादशाह था, एरीजर खुदाए जंग था और अफ्रोदोतिया मोहब्बत और हुस्न की देवी थी। मुसलमानों के अकायद हिंदू मत से बिल्कुल जुदा हैं। वो कहते हैं कि एक खुदा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं जिन पर कुरान यानी अल्लाह की आखिरी इल्हामी किताब नाजिल की गई। और इस्लाम के अकायद ज़्यादातर इब्राहीमी अदियान से मिलते जुलते हैं। नाजरीन, इस्लाम में एक ही किताब कुरान को मुकद्दस किताब समझा जाता है और उसके बाद अहादीस का दूसरा दर्जा है। जबकि हिंदू मत में दो अक़साम की मजहबी तहरीरें हैं, एक शरवती यानी इल्हामी और दूसरी समर्ती यानी गैर इल्हामी। और इससे आगे शरवती भी दो बड़े हिस्सों में तकसीम है, नंबर 1 वेद और नंबर 2 उपनिषद। जबकि समर्ती कई एक तहरीरों पर मुश्तमिल है और उनमें कुरान भी शामिल हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।